नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र बिश्नोई आज सभी के लिए लेके आया हूँ कोलन क्लासिफिकेशन। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसी के अलावा जो स्टूडेंट जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है कोटा यूनिवर्सिटी का और इग्नू यूनिवर्सिटी का, टेक्निकल के भी डेमो आएंगे। इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल के जो रेगुलर जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है लाइब्रेरियन और टेक्निकल की प्रैक्टिकल की, उसी से संबंधित ये हम बात करेंगे। एक एक बात आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा। इससे कंपटीशन के अंदर हो या जो ये थ्योरेटिकल जो पेपर है कोटा यूनिवर्सिटी का, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है जो निकल के आते हैं। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों इसमें के अंदर रहता है। आज हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी जिसका नाम है सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये दिखाया था कि जब टेक्निकल सेक्शन के पास किताब भेज दी जाती है तो उसका क्या किया जाता है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसी इन पत्तियों के अंदर मैं लेके आया हूँ डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की पत्ती सीसी कोलन क्लासिफिकेशन। बात करते हैं सीसी की। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इस पद्धति का निर्माण, इस पद्धति का निर्माण, पद्धति का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने सन 1933 ईस्वी में किया था। सन 1933 ईस्वी में किया था डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने। आज तक सीसी के कुल 7th एडिशन आ चुके हैं। कुल 7 एडिशन आ चुके जी, 7th एडिशन आ चुके हैं। परंतु आज वर्गीकरण के क्षेत्र में कोलन क्लासिफिकेशन सीसी के 6th रीप्रिंट एडिशन, 6th रीप्रिंट एडिशन 1963 का प्रयोग किया जा रहा है। 1963 का प्रयोग किया जा रहा है। सीसी के एडिशनों का विस्तार पूर्वक वर्णन, विस्तार पूर्वक वर्णन। इसके अंदर हम बात करेंगे कि आज तक कितने एडिशन आए हैं और कब कब आए हैं, किन किन संस्थाओं ने इन एडिशनों का प्रकाशन किया है, ये बात इसके अंदर महत्वपूर्ण रहेगी। फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं 1933 ईस्वी में। सेकेंड एडिशन की बात करते हैं 1939 ईस्वी में। थर्ड एडिशन की बात करते हैं 1950 ईस्वी में। फोर्थ एडिशन की बात करते हैं 1952 ईस्वी में। फिफ्थ एडिशन की बात करते हैं 1957 ईस्वी में। सिक्स्थ एडिशन की बात करते हैं 1960 ईस्वी में। सिक्स्थ रीप्रिंट की बात करते हैं
जो इस समय प्रयोग हो रहा है 1963 ईस्वी में, और 7th एडिशन की बात करते हैं 1987 ईस्वी में। इस प्रकार हमने समझा कि सीसी के कुल आज तक 7 एडिशन आ चुके हैं, परंतु वर्गीकरण के क्षेत्र के अंदर सीसी के 6 रीप्रिंट एडिशन 1963 का है जो इस समय हम प्रयोग करते हैं वर्गीकरण के अंदर। बात करते हैं इसके प्रकाशन के ऊपर, तो प्रथम 6 एडिशनों का प्रकाशन, प्रथम 6 एडिशन का प्रकाशन द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था, एसोसिएशन द्वारा किया गया था। आगे हम बात करते हैं तो 6th रीप्रिंट का प्रकाशन, 6th रीप्रिंट 1963 का प्रकाशन। यदि हम बात करें 6th रीप्रिंट 1963 का प्रकाशन, तो एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे द्वारा किया गया था। एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे द्वारा किया गया था। बॉम्बे द्वारा किया गया था। 7th एडिशन की बात करें तो 7th एडिशन का प्रकाशन, 7th एडिशन का प्रकाशन शारदा रंगानाथन इंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर द्वारा किया गया था। बेंगलोर द्वारा किया गया था, परंतु 2006 से डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की कृतियों का अधिकार, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की कृतियों के प्रकाशन का अधिकार EWS पब्लिकेशन नई दिल्ली को शारदा रंगानाथन इंडोनमेंट्स फॉर लाइब्रेरी साइंस द्वारा दिया गया है। कहने की बात यह है कि 2006 के बाद डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की जो भी कृतियां हैं उनका प्रकाशन अब EWS पब्लिकेशन जो है नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं सीसी, यह है हमारी सीसी कोलन क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल बैच स्टार्ट होगा, डीडीसी का व्यवस्थापन हम करेंगे, स्टूडेंट को पहुंचाई जाएगी डीडीसी की। सीसी स्टूडेंट को खुद को लेनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट अभी प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे वो ये जो है 6 रीप्रिंट एडिशन आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ये चीज़ आपके पास रहेगी। एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्या चीज़ बनी है, कैसे हमने पेपर करना है। देखिए, बात करते हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस की, तो ये टेक्निकल जो पार्ट है हमारा आधार बिंदु है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात नहीं है कि टेक्निकल डिफ़िकल्ट है तो इसको छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा पुस्तक आने वाले जो पोस्ट हैं या ये भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके अंदर हमारा पास होना भी, यदि हम टेक्निकल की बात करते हैं तो पास होना एक उद्देश्य नहीं है, प्रत्येक सिस्टम को समझना ज़रूरी है। यही मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि टेक्निकल का जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर को ज्वाइन करेगा, प्रत्येक चीज़ उसको मैं सिखाऊंगा, उन स्टूडेंट को मैं सिखाऊंगा
ताकि टेक्निकल के अंदर या लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ श्री गंगानगर के अंदर, ये लगभग मेरा 29वां या 29वां बैच है। 28 अभी ऑफलाइन थे और 29वां ये ऑनलाइन हमारा स्टार्ट होगा इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर की तरफ से। और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जो हमने दिए हैं। और मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए और फिर स्टूडेंट को कराई जाए और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया जाए। ये मैं आज पहले दिन से ये उद्देश्य लेके चला था और आज उद्देश्य में हम सब आप सभी स्टूडेंट का सहयोग और विश्वास है कि हम आगे भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ CC कोलन क्लासिफिकेशन। बात करते हैं 6th एडिशन और 6th रीप्रिंट के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। 6 के अंदर क्या था, 6th एडिशन के अंदर 5 पेज का ये जो है एनेक्सर लगा है, ये नहीं था। 5 पेज ये जोड़े गए थे। इसके अलावा इसके लिए टाइम आइसोलेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कोमा है जो इसके अंदर प्रयोग किया था। 6th एडिशन तक टाइम और जो ये था टाइम और स्पेस के लिए डॉट ही यूज होता था, लेकिन 6th रीप्रिंट के अंदर टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। तो इसी की हम इसके ऊपर हमारा आधार रहेगा। आज का हमारा टॉपिक कोलन क्लासिफिकेशन के ऊपर विस्तार पूर्वक है जो हमारा चर्चा रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं इसी टॉपिक से KVS के अंदर 3 क्वेश्चन बने थे, इसी टॉपिक से NVS के अंदर भी 3 क्वेश्चन बने थे। इसीलिए ये हमारा आधार है। ये आने वाले कंपटीशन के अंदर भी हमें अच्छे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसीलिए प्रत्येक स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि बढ़िया से बढ़िया इसको देखे, प्रत्येक चीज़ को समझे और जो हमारे भाई बहन इस क्षेत्र के अंदर आना चाहते हैं या जो अभी जिनका भी एग्ज़ाम है अभी होना बाकी है तो उनको भी गाइड करें ताकि उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कैंप्स लगते हैं यूनिवर्सिटी के वो अभी तक हुए नहीं हैं और किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलके हमारी जो मंजिल को हम पहुंचेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज हमारा मैं टॉपिक लेके आया हूँ CC कोलन क्लासिफिकेशन। इसी को दोबारा से समझते हैं। CC कोलन क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक है। इस भर्ती का निर्माण डॉक्टर SR रंगानाथन ने किया था जी। रंगानाथन ने सन 1933 ईस्वी में जो इनका फर्स्ट एडिशन आया था और जिसका निर्माण डॉक्टर SR रंगानाथन ने किया था। आज तक की बात करते हैं CC के कुल 7 एडिशन हैं जो इस समय तक आ चुके हैं, परंतु आज वर्गीकरण के क्षेत्र के अंदर जो हम एडिशन प्रयोग करते हैं वो 6th रीप्रिंट एडिशन 1963 है। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। कुल की बात करें तो 7 एडिशन इस समय तक आ चुके हैं, लेकिन यदि हम बात करें आज कौन सा एडिशन प्रयोग हो रहा है, 6 1963 जो वो है प्रयोग हो रहा है। दोनों के अंदर 6 तो 6 रीप्रिंट के अंदर क्या अंतर है ये मैंने आपको बताया है। अभी का प्रयोग जो है किया जा रहा है। CC के अंदर एडिशन का विवरण के ऊपर बात करें तो फर्स्ट एडिशन 1933 ईस्वी में प्रकाशन किया गया। एडिशन से यहाँ पर पूछता है चौथा एडिशन कब आया, 5वां एडिशन कब आया, या PMECTC के अंदर हम करेंगे तो वहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बनते हैं प्रत्येक एग्जाम के अंदर। फर्स्ट एडिशन 1933 में, सेकेंड एडिशन 1939 में, थर्ड एडिशन 1950 में 1950 में, फोर्थ एडिशन 1952 1952 में, फिफ्थ एडिशन 1957 1957 में और सिक्स्थ एडिशन 1960 में। बात करते हैं जो 1933 से लेकर 1960 तक जो भी एडिशन आए थे, कुल 6 एडिशन आए थे। इन एडिशनों का प्रकाशन द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन मद्रास से किया गया था। जगह का बात पूछे तो भी हम बता सकते हैं कि मद्रास से किया था। यही वो संस्था थी जिन्होंने, मैंने आपको बताया था कि फाइलाज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का भी सन 1931 ईस्वी में द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इसका प्रकाशित किया गया था। सेम संस्था थी। और जो फाइलाज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन है जो अभी के NVS का एग्जाम, KVS का एग्जाम हुआ था उसके अंदर बना था, KVS या NVS के अंदर बना था, NVS के अंदर इसका जो ये क्वेश्चन बना था। यहाँ से प्रकाशन से संबंधित आप जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो गुजारिश रहती है। तो 6th एडिशन तक तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किया था, लेकिन जो एडिशन आज हम प्रयोग कर रहे हैं 6th रीप्रिंट 1963, इस एडिशन का प्रकाशन एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे द्वारा जो है किया गया था। लेकिन इसी के बाद जो है डॉक्टर SR रंगनाथन की मृत्यु के बाद भी 1987 ईस्वी में 7th एडिशन आया था, जिसका प्रकाशन जो है रंगानाथन इंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस द्वारा
बेंगलोर द्वारा है जो किया गया था जी। परंतु 2006 से डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की कृतियों के प्रकाशन का अधिकार जो है ईडब्ल्यूएस पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा जो है किया जा रहा है। शारदा रंगानाथन इंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस ने ये अधिकार इसको 2006 के अंदर दिया। यही बात हम पढ़ेंगे। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन कोलन क्लासिफिकेशन 6 पब्लिश्ड बाय, प्रकाशन किसने किया है? ये देखिए ईडब्ल्यूएस पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। 4 किसके निर्देशन के ऊपर? शारदा रंगानाथन इंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर के द्वारा ये अधिकार दिया गया था 2006 के अंदर। और 2006 के बाद है डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की कृतियों का प्रकाशन नई दिल्ली से हो रहा है। प्रकाशन से संबंधित यदि क्वेश्चन बने तो बात करते हैं 6th रीप्रिंट तक। तो 6th रीप्रिंट तक यदि हम बात करें तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने ही दिए थे, लेकिन 7th एडिशन का प्रकाशन 7th एडिशन देने वाले के नाम, देने वालों का नाम की हम बात करें तो 3 व्यक्तियों के अंदर नाम आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं M.A. गोपीनाथन की। M.A. गोपीनाथन। आगे हम करते हैं A.K. नील मैगन। 2 व्यक्ति आते हैं यहाँ पर। तीसरे व्यक्ति का हम बात करें तो तीसरे व्यक्ति का नाम आता है S.K. सीतारमना। S.K. सीतारामा जो 3 व्यक्ति थे वो 7th एडिशन दिए थे। याद रखना 7th एडिशन विदाउट इंडेक्स है, इसी के अंदर भी कई प्रकार की जो है चेंजिंग हुई थी। 7th एडिशन के अंदर ACI के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया था। 7th एडिशन के अंदर मैन और नॉन मैन को 2 भागों में बांटा गया था। इसी के अलावा कुछ परिवर्तन इसी के अंदर, और जो कनेक्टिंग सिंबल एम्प्रासाइड इसके अंदर यूज हुआ था। कई प्रकार के जो चेंजिंग है 7th एडिशन के अंदर 3 व्यक्तियों ने की थी। लेकिन बात आती है कि इसमें तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो M.A. गोपीनाथन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था जी। सबसे महत्वपूर्ण योगदान की हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण योगदान M.A. गोपीनाथन का रहा था। ये तो था हमारा 7th एडिशन तक। आज तक जो भी एडिशन आए हैं उनका हमने विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो है वर्णन सीखा है। किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ से टेक्निकल पार्ट करेंगे प्रत्येक शब्द में उनको समझाऊंगा। और जितनी देर तक जो भी स्टूडेंट होंगे लास्ट तक जिनको समझ नहीं आएगा उन सभी को साथ लेके चलूँगा, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर की तरफ से दिया जा सके। इसके अलावा जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल के अंदर किसी प्रकार की कोई उनको प्रॉब्लम है सब्जेक्ट के अंदर, तो हमारे इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के अंदर आप जुड़ सकते हो जी। बात चल रही थी हमारी CC कोलन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, इन्होंने वर्गीकरण पद्धति दी, कब कब एडिशन आए, किन किन व्यक्ति कौन कौन सी संस्थाओं ने प्रकाशन किए और किस व्यक्ति का कौन से एडिशन के अंदर प्रयोग करने का जो है इसके अंदर प्रकाशन जो है किया था। बात करते हैं CC की। CC की बात करते हैं। CC 1 वॉल्यूम है, परंतु इसी को 3 भाग हैं। परंतु इसी के 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं इसके। कौन कौन से हैं? पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं हम। पार्ट नंबर 1 रूल पार्ट है जी। रूल्स पार्ट है। पार्ट नंबर 2 की हम बात करें, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन है। शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पार्ट नंबर 3 सेक्रेड बुक्स। पार्ट नंबर 3 सेक्रेड बुक्स।
ये धार्मिक ग्रंथ इसके अंदर आते हैं जी, सेक्रेड बुक्स के अंदर, लेकिन जो प्रयोग होता है वो इसी का होता है। सीसी में पार्ट नंबर 2 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन का ही प्रयोग होता है। शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। आगे हम इसी के अंदर बात करें तो इसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो है PMECT। सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है PMEST। P का होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के लिए लगता है कोमा। M फॉर मैटर के लिए लगता है सेमीकोलन। E फॉर एनर्जी लगता है कोलन। S फॉर स्पेस के लिए लगता है डॉट। इसी को बोला जाता है कोलन, इसी को बोला जाता है सेमीकोलन, इसी को बोला जाता है कोमा। T फॉर करते हैं टाइम के लिए लगा जाता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहां से लगता है ऐसे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है ऐसे कोमा होता है, और ऐसे ऊपर से जो लगे वो इन्वर्टेड कोमा होता है। लेकिन यहाँ पर टाइम के लिए इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग होता है। ये चीज़ यहाँ पर हमें इतनी इसके अंदर सीखनी पड़ेगी। देखिए ये जो हमारे PMECT है हमारे कोलन क्लासिफिकेशन का आधार स्तंभ है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रत्येक सिंबल का हमें इसके अनुसार ही इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं निकालने कैसे निकाली जाती है। निकालने का फॉर्मूला PMECT को निकालने का तरीका कैसे निकाली जाती है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक एग्जाम के अंदर बना भी था, UGC नेट के अंदर बना था या किसके अंदर बना था ये क्वेश्चन। PMECT निकाल, इसको बिल्कुल उल्ट घुमाया जाता है। सबसे पहले निकाला जाता है टाइम, फिर निकाला जाता है स्पेस, फिर निकाला जाता है एनर्जी, फिर निकाला जाता है मैटर, और जो लास्ट रह जाता है वो रह जाती है पर्सनैलिटी। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है PMECT में से PMECT में से निकालने में से सबसे कठिन क्या है। सबसे कठिन क्या है तो बात करते हैं P फॉर पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी सबसे कठिन है निकालनी इसके अंदर, क्योंकि टाइम गया, स्पेस गया, एनर्जी गई, मैटर गया, और जो पीछे रह गया वो क्या है पर्सनैलिटी। इसीलिए पर्सनैलिटी को ज्ञात करना सबसे कठिन है। बात करते हैं CC कोलन क्लासिफिकेशन में। CC का कोलन क्लासिफिकेशन का नाम, कोलन क्लासिफिकेशन में एनर्जी का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। एनर्जी का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, क्योंकि एनर्जी कहाँ पर प्रयोग, कोई भी हम कार्य करते हैं तो एनर्जी जो लगती है प्रत्येक कार्य के अंदर, प्रत्येक क्लास के अंदर लगभग आपको एनर्जी मिलेगी। इसीलिए एनर्जी का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर क्या लगाना है, हमने कोलन लगाना है। इसी कोलन के नाम पर, इसी कोलन के नाम पर इस वर्गीकरण पद्धति का नाम, इस वर्गीकरण
पद्धति का नाम कोलन क्लासिफिकेशन रखा गया था। कोलन क्लासिफिकेशन रखा गया था। इसी को हम समझते हैं विस्तार पूर्वक सीसी 1 वॉल्यूम के अंदर है, परंतु इसी के 3 भाग हैं। याद रखना, कई बार पूछ लेता है पार्ट नंबर फर्स्ट का नाम, पार्ट नंबर सेकंड का नाम और पार्ट नंबर थर्ड का। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर रूल दिए हैं, नियम दिए हैं, हमने सीसी का कैसे प्रयोग करना है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। पार्ट नंबर 2 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, सारा शेड्यूल इसके अंदर दिया गया है। इसी के अंदर यदि हम बात करें तो 42 मेन क्लासें और 6 चैप्टर का प्रयोग है, जो यहाँ पर जो है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर दिए हैं। यही टोटल यहाँ से सबसे ज़्यादा शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन का ही सबसे ज़्यादा कॉलम के अंदर प्रयोग होता है। यदि वो पूछ ले सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन में जो 3 पार्टों में से सबसे अधिक किस पार्ट का प्रयोग होता है, तो किसका नाम आएगा, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन का जो नाम आएगा जी। इसी के अंदर जो है 6 चैप्टर और 42 मेन क्लासें हैं, यहाँ पर दी गई है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। पार्ट 3 के अंदर सेक्रेड बुक्स, धार्मिक ग्रंथों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन इनका प्रयोग बहुत कम होता है। बात करते हैं आगे, जो सीसी क्या है, पीएमएसीटी क्या है, इन कॉलम क्लासिफिकेशन का आधार स्तंभ है। पीएमएसीटी का प्रयोग प्रत्येक क्लास के अंदर हमें करना मिलेगा। पी की बात आती है पर्सनैलिटी, वो पूछ लेता है पी फॉर पर्सनैलिटी के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। वहां पर आपको 4 सिंबल मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं यहाँ से। पर्सनैलिटी यहाँ से पीएमएसीटी से एनवीएस के अंदर 2 क्वेश्चन बने थे, जो है एक पी फॉर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का कॉमा, एम फॉर मैटर, मैटर फॉर जो सेमीकोलन का प्रयोग होता है। इसी के अंदर पर्सनैलिटी के अंदर कॉमा, मैटर के अंदर सेमीकोलन। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है कोलन, कोलन का प्रयोग। एस फॉर स्पेस, स्पेस के लिए डॉट, टाइम का प्रयोग, सॉरी एस फॉर स्पेस, स्पेस के लिए डॉट का प्रयोग। टी फॉर टाइम, टाइम के लिए जो है इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग है जो होता है। लेकिन जो 6 एडिशन तक, जो मैंने आपको 6 1960 और 6 रीप्रिंट 1963 के अंदर जो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ये डिफरेंस है। स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए डॉट। 1963 तक, 1960 तक, 6 एडिशन 1960 तक इनके प्रयोग होता था। स्पेस और टाइम के लिए दोनों के अंदर डॉट था। लेकिन 6 रीप्रिंट 1963 के अंदर क्या चेंजिंग थी, टाइम को लिखने के लिए डॉट हटा के वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग किया था। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। आगे बात करते हैं पीएमएसीटी को निकालने का तरीका, कैसे निकाली जाती है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, कुछ नहीं करना है, पीएमएसीटी लिख के उसको बैक घुमा देना है। सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं। सबसे पहले टाइम निकलता है, उसी के बाद स्पेस निकलता है, उसी के बाद एनर्जी निकलती है, उसी के बाद जो है मैटर निकलता है, और जो बाकी रह जाता है वो क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। पीएमएसीटी से निकालने का ये चीज इसके अंदर है। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि निम्न में से जो पीएमएसीटी में निम्न में से ज्ञात करना सबको सबसे कठिन है। कठिन सबको कौन सा है, पर्सनैलिटी को है। लेकिन जो पूरी जो है हमारे क्लास के अंदर जो बाकी रह जाती है वो पर्सनैलिटी होती है। कॉलम क्लासिफिकेशन में एनर्जी का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इसके नामकरण के अंदर हमारी बात रही थी। इसके अंदर ये मैंने आपको बताया है कि इसी का नाम कॉलम क्लासिफिकेशन क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रयोग हुआ है। देखो, कोई भी हम क्लास बनाएंगे, कोई हम काम करेंगे, उसके हमारी ऊर्जा की जो है खपत होती है। जहाँ पर ऊर्जा की खपत हो वहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने किस सिंबल का प्रयोग किया है, मैंने आपको बताया ई फॉर एनर्जी के लिए कोलन का प्रयोग किया गया है। इसीलिए जो इसका नाम क्या रखा था, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन है, इसका रखा गया था। ये हमारा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है जो इस समय मैं आपको करवा रहा हूं।
इसीलिए प्रत्येक बात जहाँ पर आपके नोट्स हैं, जहाँ पर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हो, इसी को आप चाहे मैथ्स है वो कर सकते हो जी। सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, 2-3 क्वेश्चन देने वाला टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के अंदर, और सबसे टेक्निकल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। आगे हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया है सीसी के पार्ट नंबर 2 का प्रयोग होता है। 2 का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, जिसका क्या नाम मैंने अभी आपको बताया था, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन है जी। शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें इस पार्ट में 6 चैप्टर तथा 42 मेन क्लासें दी गई है। एम और एन के बीच में जो डेल्टा था, अभी इसके अंदर क्वेश्चन बना था, वो जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ था वो यहीं से क्वेश्चन बना था। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का विस्तार पूर्वक वर्णन। 6 चैप्टर का विस्तार पूर्वक वर्णन बात करते हैं हम, जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें तो मेन क्लासें दी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें तो मेन क्लासें दी हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो कॉमन आइसोलेट दिए हैं। कॉमन आइसोलेट, इसी के अंदर आता है ACI और इसी के अंदर आता है PCI। अब ACI को 3 भागों में बांटा है। और PCI को 2 भागों में बांटा है। PCI के 2 भाग कौन कौन से हैं? पर्सनैलिटी और एनर्जी। पर्सनैलिटी है और एनर्जी है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो टाइम आइसोलेट आता है। टाइम आइसोलेट की हम बात करें, टाइम आइसोलेट को CD बोला जाता है। CD क्रोनोलॉजिकल डिवीजन। क्रोनोलॉजिकल डिविजन्स। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 आता है स्पेस, जिसको बोला है जाता है GD, जियोग्राफिकल डिवीजन, भूगोलिक क्षेत्र। जियोग्राफिकल डिविजन्स, जियोग्राफिकल डिवीजन बोला जाता है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, लैंग्वेज आती है भाषा। लैंग्वेज आती है भाषा। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। 6 की बात करते हैं फेज रिलेशन। दशा संबंध इसके अंदर आता है। दशा संबंध इसके अंदर जाता है। ये थे हमारे 6 चैप्टर, जिनके नाम कई बार पूछ लेता है। चैप्टर नंबर 1 सेकंड यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, SAP से भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। और जो मैं आपकी जो विजन का एग्ज़ाम है या जो टेक्निकल मेरे से जो यहाँ पर इंडियन अकेडमी श्रीगंगानगर से जो ज्वाइन करेंगे, उनको ACI PCI का, टाइम का, स्पेस का, लैंग्वेज का, फेज रिलेशंस, और इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण है, देखिए आप, कॉमन आइसोलेट और फेज रिलेशन, दोनों का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको सिखाऊंगा। बाकी तो आपकी ये जो बाकी क्लास है उसके अंदर हो जाएगी, लेकिन दशा संबंध और कॉमन आइसोलेट को ACI PCI का कैसे, कहाँ पर क्या वर्णन किया जाता है, प्रत्येक चीज़ें आपको उदाहरण पूर्वक मैं
समझाऊंगा। अभी इसी को दोबारा समझते हैं। बात हमारी चल रही थी सीसी के पार्ट नंबर 2 के अंदर। पहला पार्ट मैंने आपको बताया रूल पार्ट, दूसरा बताया मैंने आपको शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा बताया सेक्रेड बुक धार्मिक ग्रंथों के लिए। हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन का प्रयोग होता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या दिया गया है, कुल संख्या पूछे तो 6 चैप्टर दिए हैं और कुल क्लासों की बात करें तो 42 मेन क्लास इसके अंदर दी गई है जी। चैप्टर नंबर 6 का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है, ये 6 चैप्टर दिए इनका विस्तार पूर्वक वर्णन चैप्टर नंबर 6 के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो मेन क्लास के अंदर है। कुल 42 मेन क्लासें दी हैं इसमें, कुल 42 मेन क्लासें इसके अंदर दी है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, इसके अंदर कॉमन आइसोलेट आता है जिसको आगे 3 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं। इसके बाद जिसको बोला जाता है एसीआई फर्स्ट पार्ट, दूसरे को बोला जाता है एंट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट, और पीसीआई जो है पोस्टाइजिंग कॉमन आइसोलेट। एसीआई पहले लगता है, किसी प्रकार के सिंबल का प्रयोग नहीं लगता। पीसीआई जो मेन क्लास के बाद लगता है। इसके अंदर पीसीआई के 2 भाग है, पर्सनैलिटी और एनर्जी। जब पर्सनैलिटी को जोड़ेंगे तो हमने क्या मैंने आपको बताया है, कोमा और एनर्जी को बताएंगे तो है कोलन का प्रयोग होता है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, टाइम आइसोलेट। अब टाइम आइसोलेट को बुक पूछ लेता है कि वह टाइम आइसोलेट का अन्य क्या नाम है, तो सीडी बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल डिवीजन नाम है इसका। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, स्पेस, जीडी, जियोग्राफिकल डिवीजन इसको बोला जाता है। यदि हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज भाषा आती है, और चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं फेज रिलेशन दशा संबंध है जो आते हैं। मैं आपको कहना ये बताना चाहता, मेन क्लास हमारी 42 की 42 यूज होती है। इसके अलावा बात करें जब हमें टाइम, चैप्टर नंबर 3 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें समय लेना हो, और इसके लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमे का प्रयोग किया जाता है। और चैप्टर नंबर 4 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें जगह लेनी हो, भौगोलिक क्षेत्र का विवरण हो, जैसे 4 इंडिया, तो हम किसके अंदर देखेंगे, स्पेस के अंदर देखेंगे। तो इसके लिए स्पेस के लिए क्या यूज होता है, डॉट। चैप्टर नंबर 5 का हम प्रयोग किस लिए करेंगे, जब हमें भाषा लेनी हो, अंग्रेजी, हिंदी, ये सारी भाषा लेनी हो, तो हम यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज के कोड मिलेंगे। चैप्टर नंबर 6 फेज रिलेशंस जो है दशा संबंध का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है, वो मैं सारा जो है हमारी लाइव क्लास लेगी जो प्रैक्टिकल से संबंधित है, उसके अंदर प्रत्येक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ये आपने विस्तार पूर्वक समझा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन है जो बनेंगे। ये थी आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, हमने सीखा जो हमारा टॉपिक था सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, कौन से एडिशन आए, किन किन का क्या क्या, पीएमएसटी क्या होता है, कौन से सिंबल है, कुल कितनी मेन क्लासें हैं, कितने चैप्टर हैं, किन चैप्टरों का क्या नाम है, ये बात है। इसके अलावा लाइव क्लास रहेगी, प्रत्येक पेज पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा प्रत्येक चीज़ जो हम साथ सभी मिलके चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट हो तो इस क्लास से जो आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान आप सभी का रहेगा कि हमारे जो भाई बहन अभी कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी से या जो बी लीव या डी लीव करें, इसके अलावा जो इग्नू यूनिवर्सिटी से बी लीव या डी लीव करें, आप सभी स्टूडेंट हैं जो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है आप पहुँचाएँ और अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासों का बेनिफिट ले। नमस्कार।